लगता है हमारे सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों का मन या तो अपनी नौकरी से भर गया है या वो अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विधानसभा में भी झूठी जानकारी देते हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि 26 जनवरी 2025 को हमने खबर दिखाई थी और एक बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से दुर्ग के मालवीय नगर में दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति, जो कि राजनांदगांव की कंपनी थी, इसके द्वारा 1961 में 4.25 एकड़ जमीन राज्य शासन से ली गई थी ताकि लोगों को 3000 स्क्वायर फीट का मकान बना कर दिया जाए। लेकिन 15 एकड़ में कब्जा करने के बावजूद जब शासन को 1 रुपए नहीं पटाया गया तो ये रकम बढ़ते बढ़ते 65 सालों में करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई थी, जिसका खुलासा दुर्ग कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ। बाद में कलेक्टर ने भी जांच की, जांच रिपोर्ट भी आ गई, जांच समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन विधानसभा में एक झूठी जानकारी बनाकर दे दी गई। विधानसभा में इस बारे में जानकारी मांगी थी। पूर्व मंत्री और कुरुद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उनके प्रश्न के जवाब को भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा तक भिजवा दिया गया था। हालांकि विधानसभा में वो प्रश्न लगा नहीं, लेकिन हमारे हाथ में वो जानकारी आ चुकी है जिसमें साफ तौर पर उन झूठी जानकारी का खुलासा है, जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। कलेक्टर से लेकर कमिश्नर ने जो रिपोर्ट बनाकर हम तक दे दी, हम खुद शिकायत करता थे। एक विसिल ब्लोअर विमलेश जैन के साथ मिलकर हमने उस घोटाले की सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल की थी। लेकिन आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, दुर्ग के राजस्व विभाग द्वारा विधानसभा को जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई उसमें साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया है जमीन 1961 में मालवीय नगर में 4.74 एकड़ भूमि 1961-62 में उपलब्ध करवाई गई थी। साथ ही वसूली के बारे में ये लिखा गया है कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर पूरा चुकारा हो गया, और साथ में यह भी लिखा गया है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी जांच चल रही है, जबकि जांच हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यदि जांच प्रक्रियाधीन है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि अब कोई रकम बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर विधानसभा में दिया गया है। कोरी और ऐसी झूठी जानकारी के बारे में सिलसिलेवार ढंग से एक बार फिर आने वाले रविवार को यानी 5 अप्रैल को विमलेश जैन के साथ मैं कुछ बड़े खुलासे करने जा रहा हूं, जिसे जानने समझने के बाद शायद आपको एक बार यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत से पर्दा हम हटाएंगे। इसलिए 5 अप्रैल तक का थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार।